नहीं हूँ। आए रुकाना, तुम इस्लाम नहीं लाते हो मत लाओ, तुम दीन कबूल नहीं करते हो मत करो, लेकिन ये अवार्ड मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरी लड़ने की नीयत नहीं थी, और मैं नहीं लड़ता तो यकीनन ये अवार्ड तुम ही जीतते। अब ये अवार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे अल्लाह के नबी उसके करीब गए और उसके हाथों में अवार्ड दिया, लो रुकाना उस अवार्ड का ही भूखा था, उसने पकड़ा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को आज इतने करीब से देखा, अवार्ड दे रहे हैं, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा अवार्ड जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो अवार्ड मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं मुझे इस अवार्ड की जरूरत है, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस अवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आइडिया लगा लिया ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, आए मोहम्मद कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूँ और कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला है तो वो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर कभी हसन इब्ने साबित ने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं, वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन है, जमील है, इस चेहरे को बार बार देखता है रुकाना, अवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद अवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस अवार्ड की नहीं, उसी अवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया है इब्ने क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। इसको फैसले करना नहीं आता, ये कौम मुत्तहिद नहीं होती है। मेरे भाइयों, कितने 20 साल से जलसों में आ रहा हूँ आपके आसपास के इलाकों में, और बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों अपनी ताकत को पहचानो, बार बार कह रहा हूं कि सुनो, तुम इस मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये फैक्ट है। या सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि तुम राजा नहीं बन सकते, तुम वजीर आज़म नहीं बन सकते इस मुल्क के, लेकिन अगर तुम एक हो जाओ, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ और पूरे भारत के मुसलमान एक प्लेटफार्म पे कायम हो जाएं, तो मैं ये कसम खाकर कह सकता हूँ कि रब्बे काबा की कसम तुम्हारे बगैर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई वजीर आज़म नहीं बन सकता। तुम अपनी ताकत को पहचानो, तुम अपने वजूद को पहचानो, तुम बटोगे तो उसका फ़ायदा दूसरों को होगा, और हो रहा है, तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें अलग अलग बांटने के लिए बाकायदा लोगों को पाला जा रहा है, बाकायदा लोगों को उतारा जा रहा है, तुम्हारे दरमियान ना इत्तेफाकी पैदा कराई जा रही है, तुम्हारे वोटों को तकसीम करने की प्लानिंग बिहार के बाद बंगाल में भी हो रही है। तुम पहचान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, ये तुम्हें होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, जो अभी तुम्हें होश नहीं आ रहा है, तुम्हें होश नहीं आ रहा है। होश आएगा, इलेक्शन के बाद होश आएगा, अभी नहीं आएगा। हम प्लानिंग नहीं समझ पाए। हमारे यहाँ एक साहब ऐसे थे, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही उनको यूपी में घुसने नहीं दिया गया।
हमारे यहाँ अखिलेश की जब तक हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया, हमारे यहाँ मायावती की हुकूमत रही उनको घुसने नहीं दिया गया, लेकिन आज योगी जी की हुकूमत है, उनको बार बार इजाज़त मिल रही है, आइए यहाँ आइए वहाँ आइए, फिर भी हमारी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे अक्ल में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ से दूर हैं, हम बस जज्बाती हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि मौलाना जर्जीस ने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोल दिया, यही हमारा हीरो हो गया है। मेरे भाइयों, हमें जज्बात से नहीं होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, और इस वक्त बहुत होश की ज़रूरत है, इस वक्त बड़े होश की ज़रूरत है। इस होश के नाखून लीजिए, वरना आपके भाटोल से जो गोश्त जाता है कलकत्ता वो भी नहीं जा पाएगा। मौलाना को इतनी बारीकी की बात मालूम भी है, जासूस लगाए हैं मैंने हर जगह, सब मालूम है मुझे। मेरे भाइयों, एहसास पैदा करिए अपने अंदर, एहसास और इज्तिमाइयत अपने अंदर पैदा करिए। कितने जलसों में मैंने कहा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो अपना। अभी मैं अपने भाई का पैर कटवा के आया हूँ टाटा हॉस्पिटल में, अपने फुफेरे भाई का कैंसर हो गया था, 10 साल पहले ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने बचा लिया, लेकिन 10 साल के बाद फिर अटैक हुआ उस पर कैंसर का, और यही कैंसर, उसने कहा पैर नहीं बचा पाऊँगा और कटवाया। वो मना कर रहा था, मैंने कहा नहीं तुम्हें ज़िंदा रहना है, एक तरफ ज़िंदगी थी एक तरफ पैर था, वो नहीं चाहता था कि पैर कटे, उसने कहा मर जाने दो, जितने दिन ज़िंदगी जी लेने दो, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, ज़िंदगी रहेगी तुम्हारी, कम से कम बच्चों का चेहरा देखोगे, उसके कलेजे से पूछो। जान चली जाए ये बड़ा नुकसान है, पैर कट जाए ये छोटा नुकसान है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर छोटा नुकसान करना पड़ रहा है तो कर दो, कर दो। छोटा नुकसान करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लो। मुसलमानों, बंगाल की सरजमीन पर बड़ा नुकसान क्या है तुम जानते हो, और छोटा नुकसान क्या है वो भी जानते हो। अगर बड़े नुकसान से बचना चाहते हो और उस पर अगर आपको छोटे नुकसान की कुर्बानी देनी पड़ रही है तो दे दो, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लो। बिल्कुल वो हाल है कि मेरी बीवी के बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी का टाइम है, डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं ख़तरनाक माहौल है, या तो माँ को बचा सकता हूँ या बच्चे को, इन दोनों में से किसी एक को बचा सकता हूँ। और जर्जीस साहब कलेजे में पत्थर रख कर कहते हैं कि बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, लेकिन ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटा नुकसान अगर हो रहा तो कर दो, बड़े नुकसान को बचा लो, यानी बीवी को बचा लो और बच्चा जा रहा है तो जाने दो। हालांकि बच्चे से भी हमें मोहब्बत है, लेकिन छोटा नुकसान हम गवारा कर रहे हैं बड़े नुकसान से बचने के लिए। बंगाल के आने वाले चुनाव में आप भी यही तरीक़ा अपनाइए, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करिए, तभी आपको बड़े नुकसान से निजात मिलेगी। देख रहे हो कैसे कैसे लोग छोड़ के भाग रहे हैं, प्लानिंग है, प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग। मेरे भाइयों, बाकायदा पैदा किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। देख रहे आज फलाने इस्तीफा दे दिया, फलाना इस्तीफा। आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया है? हम दे रहे थे 100 रुपये, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपये। आदमी ने इल्ज़ाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही हैं इसलिए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है, जहाँ 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक, इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो CBI जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी डर की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा है। ये सारी चीज़ें साफ क्लियर हो चुकी हैं, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नज़र जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों, इस वक्त यूपी की नज़रें भी तुम्हारी तरफ हैं, पूरे इंडिया की नज़रें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की नज़रें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फ़ैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों, एक एहसास दिला दिया मैंने, तो ये बहादुर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। और छठी सिफत क्या बताई गई? 5 हो गई, पराक्रमी, बहादुर होंगे, दानी। छठी सिफत वो खैरात करने वाला, दानी, दान करने वाला होगा। अल्लाह के रसूल से ज़्यादा दान करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं था, दान करने वाला कोई नहीं। एक फ़कीर आया कि अल्लाह के रसूल मुझे अल्लाह की राह में कुछ दे दो, कुछ था ही नहीं। आपने कहा अभी तो नहीं है। कहने लगा मैं क्या करूं? आपने कहा बैठ जाओ, कहीं से आएगा तो दे दूंगा। बैठ गए।
थोड़ी देर में दूसरा आ गया, देने तो आया नहीं, मांगने आ गया, अल्लाह के नाम पे मुझे भी कुछ दे दो। आपने कहा तू भी बैठ जा। थोड़ी देर में तीसरा आ गया, अल्लाह के रसूल मुझे भी अल्लाह के नाम पे है कुछ नहीं। आपने कहा अच्छा तू भी बैठ जा। फिर थोड़ी देर के बाद 4 औकिया चांदी कहीं से आ गए, सोना, 4 औकिया सोना कहीं से आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक औकिया तीनों को दे दिया, जाओ। अब एक बच गया, आपने अपने पास रख लिया, ये सोचकर अभी शाम दूर है, हो सकता कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो ये उसको दे दूंगा, क्योंकि सदक़े का माल है। शाम हो गई, कोई नहीं आया, और एक औकिया सोना अल्लाह के नबी के पास रखा रहा। इशा की अजान तक कोई नहीं आया। अल्लाह के नबी सो गए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे तो सबसे पहले दरवाज़ा खोला, देखा बाहर कोई नहीं। वो सोना अल्लाह के नबी के तकिए के नीचे रखा हुआ था, एक औकिया। आपने वुज़ू बनाया, फिर बाहर निकले, देखा कोई नहीं, फिर अंदर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आप बाहर निकले कि देखें कोई ज़रूरतमंद मिल जाए उसको दे दूँ, लेकिन कोई नहीं। फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकले, कोई ज़रूरतमंद दिख जाए उसको दे दूँ, लेकिन कोई नहीं। फिर आप आए, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर ज़रूरतमंद को देखा, लेकिन कोई नहीं। हज़रत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा, आप बार बार बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं। आपका पेट तो ठीक है, मोशन तो नहीं हो गए हैं, या आप बार बार क्यों जा रहे हैं बाहर? आपको दस्त तो नहीं लग गए, लेटरिन तो नहीं हो रही है? अल्लाह के नबी कहते नहीं आयशा सो जाओ, तुम सो जाओ। फरमाया मैं कैसे सो जाऊं, मेरा सरताज मेरा शौहर परेशान हो, बार बार घर से निकलता हो, बिस्तर पे आता हो, कमरे में आके नमाज पढ़ के फिर बाहर जाता हो, फिर बेचैन हो और बार बार बाहर निकल रहा और मैं सो जाऊं। फरमाया आयशा निकाला सोना का, इस एक औकिया सोने ने मेरी नींद हराम कर दी है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, ये सदके का माल है, जरूरतमंद का हक है कि उसको पहुंचाऊं। मैं ये सोच में पड़ गया कि 4 औकिया आया था, 3 तो मैंने दे दिया, 1 बच गया। अगर आज की रात मेरा इंतकाल हो गया और 1 औकिया सोना मेरे पास रखा रहा तो मैं कल अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा, उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है कि ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। इतने बड़े दानी, इतने बड़े सदका व खैरात करने वाले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठी सिफत हो गई दानी, और 7वीं है कृतज्ञ। एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिस पर एहसान किया कभी जताया नहीं। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। आज बहुत से लोग बोला ना, हाँ क्या हुआ, वो एक प्रोग्राम चाहिए, नहीं साहब डेट खाली नहीं, अरे भूल गए मुझे, नहीं पहचान पा रहा हूँ, अरे वो मिले थे ना फलां जगह होटल में, हमने खाना खिलाया था। प्रेशर बनाने की कोशिश। हाँ अच्छा, वो हम स्टेशन पे आपको छोड़ने गए थे, अपनी गाड़ी पे बिठाला था। प्रेशर। अच्छा, अरे भाई देखेंगे, अच्छा बहुत जल्दी भूल गए, अरे भूले नहीं, सब याद आ गया भाई, लेकिन अभी डेट नहीं है। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, एहसान करेगा लेकिन जताएगा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एहसान करके जताया नहीं। वो अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल जिसने अम्मा आयशा को गाली दी और जिसने अल्लाह जिना का इल्ज़ाम लगाया, जिसने अल्लाह के रसूल को जलील कहा, जब ये मर गया तो इसका बेटा आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने जो किया किया, मैं जानता हूं कि मेरा बाप जहन्नमी है, लेकिन आज मर गया, मैं उसका बेटा हूं, क्या चाहते हो? आपके जिस्म पर जो चादर है, ये कमीज, ये चादर आप दे दीजिए। क्या करोगे? अपने बाप के कफन की जगह पर ये चादर डाल दूंगा। शायद जब तक आपका लिबास मेरे बाप के जिस्म पर रहेगा, अल्लाह ताला शायद उसके अजाब में कुछ कमी कर दे कब्र के अंदर। अल्लाह के नबी उठे और आपने वो चादर दे दी। हज़रत उमर ने वो चादर पकड़ ली। आए अल्लाह के नबी, जिसने अम्मी आयशा को तोहमत लगाई हो और आपको पूरी ज़िंदगी गाली देता रहा हो, आप उसको चादर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू, और क्या कहते हैं आए उमर, जो चादर मैंने उसके बेटे को दे दी है, तुम उसको छीनने का हक नहीं रखते हो। अगर मेरे चादर के पहनने से, मेरे चादर के पहना देने से अगर अल्लाह इसके बाप के अजाब में कमी कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? पहना लेने दो।
अब्दुल्ला इब्ने उबई का बेटा अपने बाप को अल्लाह के रसूल की चादर उड़ा देता है और इसी हाल में कब्रिस्तान की तरफ लेके जाता है। किसी ने कहा जब तेरे बाप को नबी चादर दे सकते हैं तो तेरे बाप की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकते? कहा अल्लाह के रसूल एक एहसान और कर दीजिए, मेरा बाप तो मर गया है, आप अगर मेरे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? है अल्लाह के रसूल शायद आपकी ज़बान से निकलने वाले दुआया कलमात से अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे। अल्लाह के नबी आगे बढ़ जाते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, उमर फारूक पीछे से दामन खींचते हैं, अय अल्लाह के नबी मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाने दूंगा जो आपको और आपकी बीवी को गाली देता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर पीछे से मेरे दामन को छोड़ो, अगर मेरी जनाजे की नमाज पढ़ा देने से अल्लाह ताला इसको बख्श दे या इसकी मग़फ़िरत फरमा दे या इसके बाप के गुनाह माफ़ कर दे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? आप आगे खड़े हो गए, आपने अल्लाहु अकबर कहना ही चाहा, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाना ही चाहा, आसमान से जिब्राइल अमीन आ जाते हैं और कहते हैं मोहम्मद इसकी जनाजे की नमाज आप नहीं पढ़ा सकते हैं। आप अपने दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं लेकिन अल्लाह अपने महबूब के दुश्मन को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। 70 मरतबा भी अगर आप इसकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और दुआएं मग़फ़िरत करेंगे तब भी अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, इसको नहीं बख्शेगा। अल्लाह के नबी पलट गए और अब्दुल्ला इब्ने उबई के बेटे से कहते हैं कि अब्दुल्ला के बेटे अभी अभी मुझे अल्लाह ने मना कर दिया है और ये भी कह दिया है 70 बार भी जनाजे की नमाज पढ़ोगे तब भी मैं नहीं बख्शूंगा। अगर मुझे मालूम हो जाए 70 के बाद पढ़ने पर अल्लाह बख्श देगा तो मैं 75 बार भी पढ़ा देता, 80 बार भी पढ़ा देता, लेकिन अल्लाह के कहने का मतलब ये है कि मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे आप पूरी ज़िंदगी उसके लिए दुआ करें। अब मेरा जनाजे की नमाज पढ़ाना बेकार है क्योंकि अल्लाह ही ने मुझे मना कर दिया है। ये एहसान आपने किया, खड़े तक हो गए लेकिन ज़िंदगी भर कभी आपने जताया नहीं। अपने दुश्मन के साथ भी आपका ये सलूक था, आपका ये बर्ताव था। तो ये 7वीं सिफत कि वो एहसान करेंगे लेकिन जताएंगे नहीं। और 8वीं सिफत ये है वो दयावान होगा, दया करेगा। दया पर तो हमने मिसालें आपको दे दी। अल्लाह के रसूल जानवर तक में दया करने वाले थे, जानवर तक पर, परिंदों तक पर दया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या उठाओ कि आपकी बेटी ज़ैनब जो ऊँटनी पर सवार थी और हज़रत अली लेके चल रहे थे और उनके पेट में हमल था, बच्चा था ज़ैनब के पेट में, और हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारा ये ऊँटनी को, लेकिन तीर निशाना खा गया, खता कर गया और वो तीर हज़रत ज़ैनब के पेट में लगता है, पेट फट जाता है, ज़ैनब ऊँटनी से गिर जाती है और बच्चा ज़मीन पर गिर जाता है। इसी हाल में ज़ैनब को मदीना लाया गया और जब ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, होश में आई, पता चला कि पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अपनी बेटी को दफन कर रहे थे और आंखों में आंसू थे। लोगों ने पूछा अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू? फरमाया ये मोहब्बत के आंसू हैं जो अल्लाह ने हर बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत डाली है। ये मेरी वो बेटी है जो मेरे राह में बहुत मारी गई, सताई गई, यहाँ तक कि मेरी बात मानकर चलती थी और आज अल्लाह की राह में इसकी जान भी चली गई। 10 साल मदीना में रहने के बाद जब मक्का फतह हो गया, मदीने से निकल कर आप मक्के में आए तो आपने ऐलान कर दिया लोगों माफ़ी, जो इसने हमारे साथ जो जराइम किए अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो हम उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। एक एक मुजरिम आता गया और माफ़ी मांगता गया, आप एक एक को माफ़ करते जा रहे हैं। हमज़ा के कातिल, हमज़ा का चचा का कलेजा चबाने वाली, वो पेट फाड़ने वाली और नाक कान काट के उसको धागे में डालकर उसका हार बनाकर पहनने वाली हिंदा को भी आपने माफ़ कर दिया और कहा हिंदा मेरे सामने मत आया कर, बस इतनी गुजारिश है, मैंने माफ़ कर दिया है लेकिन मेरे सामने जब तू आती है तो मुझे मेरे चचा की लाश याद आ जाती है। आप एक एक करके सबको माफ़ करते गए। एक और आदमी खड़ा है, कहा अल्लाह के नबी मैं भी मुजरिम हूँ, मुझे भी माफ़ कर दो।
आप मुस्कुराए, कहा मैंने सबको माफ़ किया तो तुम्हें क्यों नहीं करूँगा? हाँ लेकिन तुम्हारा जुर्म क्या है? उसने कहा मेरा जुर्म ना सुने तो अच्छा है, ऐसे ही माफ़ कर दीजिए। फरमाया नहीं नहीं, सब ने अपने अपने जुर्म बताए और हमने माजी के वो जुर्मों को याद किया जो तुमने हम लोगों के साथ किया, अब तुम भी अपना जुर्म बताओ। फरमाया अय अल्लाह के नबी, मैंने तीर मारा था ऊँटनी को, लेकिन वो तीर ज़ैनब के पेट में लगा था, ज़ैनब का पेट फट गया था और उसके पेट का बच्चा जमीन पर गिर गया था। अय अल्लाह के नबी, आपकी बेटी ज़ैनब को इसी हाल में मदीना ले जाया गया। आपने कहा तुम हिबार इब्न अस्वद हो? उसने कहा आप बैठे थे, खड़े हो गए और आंसुओं का समंदर आंखों से बहने लगा। फरमाया हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल, आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। आए हिबार, मक्के की 13 साल जिंदगी और मदीने की 10 साल जिंदगी, 23 साल की ज़िंदगी में मुझे जितना सताया गया है, अगर वो तकलीफ़ें तराजू के एक तरफ रख दी जाएं और जिस दिन मेरी बेटी ने मेरे हाथों में, मेरी बाहों में उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसका फटा हुआ पेट जब मैंने देखा, तो आए ही बार उसे एक दिन की तकलीफ अगर तराजू के दूसरी तरफ रख दी जाए और तराजू उठाई जाए, तो कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आए ही बार 23 साल की तराजू का पलड़ा उठ जाएगा और एक दिन की वो तकलीफ का पलड़ा भारी होगा। उस दिन की, एक दिन की तकलीफ 23 साल की तकलीफों पर भारी बैठेगी, लेकिन मेरी चौखट पर माफी के मांगने के लिए आने वाले हिबार, जा जा ओ मेरी बेटी के कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। हिबार जा, मैंने तेरा खून भी बख्श दिया। आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल को भी माफ कर दिया। और ये उस वक्त की बात है जब हुकूमत आपके हाथ में थी, पावर आपके हाथ में था, आप चाहते तो 1 मिनट में उसको कत्ल कर सकते थे और कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि अब पावर अल्लाह के नबी के हाथ में। लेकिन पावर आने के बाद माफ कर देना बड़ा कमाल है। ये दयावान थे, रहम करने वाले थे। जो मैंने शुरू में कहा था कि अगर रहम निकाल दिया जाए तो देश बिगाड़ के रास्ते पे आ जाता है। अल्लाह के रसूल तो बनाने आए थे दुनिया को, तो बिगाड़ के रास्ते पे कैसे ला सकते थे? इसलिए आपने अपनी बेटी के कातिल तक को माफ़ कर दिया। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है मेरे भाइयों। बस आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना भी सुना है उस पर अमल करिए। अल्लाह ताला हमें जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक गुजारिश और है, मैं यहाँ पर 1:05 हो रहा है, 1:15 तक बैठा हुआ हूँ। आपसे बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और 20 साल के बाद मैं आपके इलाके में आया। आप इस मदरसे के लिए कुछ हमारे हाथ में भी दे दीजिए ताकि इस मदरसे